हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी तक 3 लेक्चर्स अपलोड किए पॉलिनॉमियल्स पे। ठीक, आज हम लेक्चर नंबर 4 अपलोड करने जा रहे हैं। ये बेसिकली है 2.3। हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम है उसी के ऊपर है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा पहले जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर लेटर सपोज हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है x² + 3x + 2। हमारे पास ये कोई भी पॉलिनॉमियल है और इसकी डिग्री जो है वो 1 या ग्रेटर देन 1 है। हमारे पास एक कोई पॉलिनॉमियल है और इसकी डिग्री जो है या तो 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे पास दूसरा पॉलिनॉमियल है कोई लीनियर पॉलिनॉमियल g ऑफ x, x - a। ये हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक, हमें रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल होगा, अगर हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे g ऑफ x से, ठीक, अगर हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे g ऑफ x से, यानी कि अगर हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल से, ठीक, जो कि हम करते हैं, ठीक, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a। हमारे पास जो यहाँ पे a है, ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव साइन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती तो यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव साइन। सिंपल, हमारे पास यही रिमाइंडर थ्योरम जो है, रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट में ही है अगर हम अच्छे से देखेंगे। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ये हमें कहते हैं इफ p ऑफ x, अगर हमारे पास कोई इज अ पॉलिनॉमियल, अगर हमारे पास p ऑफ x कोई पॉलिनॉमियल है whose degree is 1 or greater than 1। अच्छा, ये 1 ही क्यों होनी चाहिए, 1 या ग्रेटर देन 1 क्यों होनी चाहिए? इसके लिए हमारे पास एक रीजन है, ठीक, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक, वीडियो के लास्ट में। whose degree is 1 or greater than 1 and a is any, a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, a is any real number, then if p of x, हमारे पास ये जो पॉलिनॉमियल है p of x is divided by x minus a, हमारे पास ये जो x minus a क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। देन रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है, हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा, p ऑफ a होगा हमारे पास रिमाइंडर। ठीक, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन। ठीक, अच्छा, मैंने आपको भी बताया कि ये 1 ही क्यों होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए। ठीक, अगर ये लेस देन 1 होगा, अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री लेस देन 1 होगी, पहला तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता रहता है, दूसरा इसका रीजन हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ जो है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक, अच्छा, कैसे ब्रेक हो जाता है? लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक, स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, उसका ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोलिक, ठीक, या तो इनवर्टेड या तो ऐसे होता है। ठीक, अच्छा, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक, ये हमारे पास ग्राफ्स होते हैं लीनियर के, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। अच्छा, अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, उसकी डिग्री लेट अस सपोज -1 या कुछ है, ठीक, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ब्रेक हो जाता है, ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, इसीलिए हम इसको पॉलिनॉमियल भी नहीं कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास रीजन है कि हमारे पास जो डिग्री है वो 1 ही क्यों होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 क्यों होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, उसको हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनॉमियल से, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा। ठीक, अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमारे पास क्या है, p ऑफ x, हमारे पास जो गिवन पॉलिनॉमियल है, ठीक, हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। हमें चेक करना है, फाइंड द रिमाइंडर, हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर व्हेन
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय, सबसे पहले पहला पार्ट हमारे पास g ऑफ x किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है। ठीक, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमारे पास जो ये g ऑफ x है इसको हम पुट करेंगे 0, g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x होगा वो आएगा -1। अब हम चेक करते हैं p ऑफ -1 को। अब हम p ऑफ -1 निकालते हैं, तो p ऑफ -1 ही इसका रिमाइंडर होगा। जहां जहां पे हमारे पास x है वहां वहां पे क्या लिखेंगे हम, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, क्योंकि माइनस रेज्ड टू पावर ऑड इज ऑलवेज माइनस। अच्छा, आप ये भी याद रखो, -1 रेज्ड टू पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू माइनस ही होता है -1। -1 रेज्ड टू पावर इवन नंबर कोई, ये क्या होता है, +1 होता है। आपको याद रखना है। उसके बाद प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, -1 स्क्वायर वो +1 होता है। -1 रेज्ड टू पावर इवन, जो मैंने आपको भी बोला, +1 होता है। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और हमारे पास साथ में क्या है, -+1। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, -1 और +1 कट जाएगा यहाँ पे, और +3 और -3 कट जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0 आया। इसका मतलब है p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0 आया। अभी हम उसके बाद पार्ट नंबर 2 करेंगे। हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो है x माइनस 1/2। अब हमें देखना है, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। हमें चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आया। रिमाइंडर क्या आएगा, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, हमारे पास दूसरा पार्ट p ऑफ x किसके बराबर है, वो बराबर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। हमारे पास g ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x माइनस 1/2। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम g ऑफ x को पुट करते हैं इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास इसका मतलब है x माइनस 1/2, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 1/2। अब हम यही निकालेंगे p ऑफ 1/2। नाउ अब हम p ऑफ 1/2 निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, हम जहां पे भी x है वहां पे 1/2 लिखना है हमें, इज इक्वल टू 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये हमारे पास है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे क्यूब है, ये 1 का भी क्यूब है और ये 2 का भी क्यूब है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 प्लस 3 अपनी जगह। ये स्क्वायर जो है ये 1 का भी स्क्वायर है एंड 2 का भी स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, 1/8 1/8, 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हम यहां तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या हम सिंपल एक काम करेंगे, या हम एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, हम एलसीएम निकालते हैं। हमें पता है कि 2 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 2 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, वो 8 होता है। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं 8। हमें पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 4 है डिवाइड में, मैं 4 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बनेगा 8, 2 मल्टीप्लाई करूंगा इसको ऐसे में, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8 नीचे, ऊपर 3 2 जार 6 प्लस यहाँ पे भी ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में भी 4। क्लियर है, 4 2 जार 8 नीचे आया, ऊपर 4 3 जार 12 प्लस। अच्छा, मैं उसके बाद हमारे पास क्या लास्ट में 1, मैं 1 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे 8। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद अच्छा, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 20 प्लस 6 कितना होता है 26 प्लस 1 27/8। हमारे पास जो रिमाइंडर होगा p ऑफ 1/2 हमारे पास क्या आया 27/8। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक,
अच्छा, ये रिमाइंडर क्या होता है ग्राफिकली, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, हमारे पास सिर्फ पार्ट नंबर 3 है, एक्स। हमारे पास अगेन पी ऑफ एक्स के बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स। इसको हम लिख सकते हैं x-0 क्लियर है यहां तक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स को पुट करते हैं इक्वल टू 0। हम करेंगे पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर जी ऑफ एक्स 0 के बराबर है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने जी ऑफ एक्स को पुट किया 0, तो यहां पे x भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो हमें p ऑफ क्या निकालना है, 0 निकालना है। इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये हमें करना है। ठीक, अच्छा 0 क्यूब किसके बराबर होता है, 0 के ही बराबर होता है, करेक्ट। प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। प्लस 3 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर आएगा, 1 की। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 आया रिमाइंडर, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास ऐसे हमारे पास पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 भी है। अच्छा, मैं आपको पार्ट नंबर 5 दिखाता हूँ, पार्ट नंबर 4 आप खुद करना, क्लियर है। मेरे पास जो यहाँ पे P ऑफ x है, पॉलिनोमियल है, वो किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 3x² एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। ये मेरे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है। और मेरे पास जो जी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, 5 प्लस 2x। मेरे पास ये जी ऑफ एक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स को पुट करते हैं 0 के बराबर। सो पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने जी ऑफ एक्स को पुट किया 0 के बराबर, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करते हैं, 2x अपनी जगह, इस 5 को इस साइड ले आते हैं, क्या बनेगा, -5, क्लियर, -5। ठीक, उसके बाद x को अपनी जगह रखते हैं, इज इक्वल टू 2 को इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा -5/2। हमारे पास x का वैल्यू क्या आया, -5/2। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे P ऑफ -5/2 निकालना है हमें। तो P ऑफ -5/2 ये किसके बराबर आएगा, हम इस पॉलिनोमियल में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। जहां पे भी x है वहां पे हमें क्या लिखना है, -5/2। तो -5/2 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, कोई गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा ये हमारे पास हमने वैल्यू दिया। उसके बाद हमारे पास जो क्यूब है, ये माइनस का भी क्यूब है, 5 का भी क्यूब है और 2 का भी क्यूब है। ठीक, माइनस रेज्ड पावर इवन ऑड नंबर होता है, माइनस ही होता है, क्लियर है। या माइनस को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही आता है। उसके बाद 5 का क्यूब क्या होता है, 125 डिवाइड बाई 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4 2 8। उसके बाद प्लस 3 अपनी जगह। अच्छा, -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 डिवाइड बाई 2 2 4 प्लस, अच्छा माइनस, सॉरी, प्लस में से होता है माइनस, 3 5 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम फिर से क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। हम कौन सा निकालेंगे, एलसीएम 8। अच्छा, ऊपर क्या आएगा, 125 अपनी जगह, -125 प्लस 325 75 75 2 क्या होता है, 150 माइनस, अच्छा मैं 2 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 8 बनेगा, 4 15 4 60 प्लस 8 1 8। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक, जो हमारे पास यहाँ पे इन दो को क्या करेंगे, ऐड अलग से। अच्छा, 125 प्लस 60 कितना होता है, 185। 185 में से माइनस होगा 150। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं 185 माइनस 185 प्लस होगा 158 डिवाइड बाई 8। तो ये किसके बराबर आएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 5 बचेगा तो 5 जाएगा तो
2 आएगा, -27 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास का आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो हमने पहला क्वेश्चन सारा किया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके। बेसिकली आपको फिर से बताता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम जो हमारे पास है, हम क्या काम करते हैं, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका वैल्यू। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय दिस पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। हम एक किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, किससे? एक लीनियर पॉलिनोमियल से। आपको याद रहे, दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x हमारी किसके बराबर है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये हमारे पास कोई क्या है? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और हमारे पास जो g ऑफ x है वो किसके बराबर है? x माइनस ए। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पुट करते हैं g ऑफ x इक्वल टू 0। जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको हम पुट करते हैं इक्वल टू 0। हम करेंगे पुट g ऑफ x इक्वल टू 0। अगर g ऑफ x 0 के बराबर है, इसका मतलब है x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और x किसके बराबर होगा? प्लस ए के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, उसके बाद हम एक काम करेंगे, हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू ए। तो हम निकालेंगे p ऑफ a, p ऑफ a। तो p ऑफ a किसके बराबर होगा? a क्यूब, यहां पे फिर माइनस a अपना ही है, उसके बाद x की जगह में क्या लिखना है? a स्क्वायर प्लस हमारे पास है 6, x के बदले हमारे पास a है, माइनस क्या है? a, ये क्या बनेगा? a क्यूब एज इट इज, माइनस अपनी जगह, a स्क्वायर इंटू a क्या होता है? a क्यूब है, प्लस 6 माइनस a। ठीक, यहां तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अच्छा, माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब कट, आंसर क्या आएगा? 5a। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आया? 5a। क्लियर है? रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 5a। सिंपल, हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमारे पास ये पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस ए। ये हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल था, हमने इसको डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल से। हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो क्या है? 5a। अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस टाइप का, आपके पास जब भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसको आप डिवाइड करोगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास अगर रिमाइंडर अगर हमारे पास p ऑफ a, लेटर कोई भी p ऑफ a, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो हमारे पास g ऑफ x जो है ये हमारे पास क्या होगा? इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो हमारे पास हम ऐसा कह सकते हैं, द लीनियर पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हम ऐसे यहां पे लाइन लिखते हैं, इफ g ऑफ x लीनियर पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर हमारे पास जो हमारे पास g ऑफ x है, लीनियर पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन हमारे पास जो रिमाइंडर है p ऑफ a वो 0 के बराबर होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? अगर हमारे पास g ऑफ x जो है क्या है? फैक्टर किसका? p ऑफ x का। इसका g ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है? x माइनस a के बराबर। ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और ये फैक्टर है किसका? p ऑफ x का। तो p ऑफ a जो है ये 0 के बराबर होगा। वही हमें इसमें क्वेश्चन में देखना है। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा हम लिखेंगे यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x वो किसके बराबर है? 3x स्क्वायर प्लस 7x। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ पे वो क्या है? g ऑफ x किसके बराबर है? 7 प्लस 3x।
क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे। इसका मतलब ये 7 प्लस 3xd किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा 3x अपनी जगह इज इक्वल टू अपनी जगह। उसके बाद हमारे पास जो 7 है उसको मिस साइड लाएंगे -7। ठीक, x इज इक्वल टू हमारे पास जो 3 है ये क्या है? मल्टीप्लाई में, ये क्या जाएगा? डिवाइड में। -7/3। तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें p ऑफ -7/3 निकालना है। नाउ p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू, क्लियर है यहां तक? तो वो बनेगा 3 इंटू -7/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/। अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जंक हो गया तो हम थोड़ा इस साइड ले आते हैं। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली यहाँ पे? p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -7/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इज इक्वल टू मेरे ख्याल से यहाँ पे क्यूब था ये, लेकिन फिर भी हम ऐसे भी करते हैं। ठीक, 3 इंटू माइनस में से होता है प्लस, यहाँ पे बेसिकली क्यूब ही है, बिल्कुल यहाँ पे क्यूब है। अब बुक पे चेक कर सकते हो, क्यूब है। ठीक, तो 7 7 49, 7 343, ये बनेगा -343 डिवाइड बाई 3। वेरी 3 3 9 3 27 27 माइनस प्लस में से होता है माइनस 7 7 49 डिवाइड बाई 3। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इज इक्वल टू, अच्छा 343 इंटू 3। अच्छा यहाँ पे करते हैं 3 1 3 3 9 27, क्या बनेगा? -343 डिवाइड बाई 9 -49 डिवाइड बाई 9। हमें पता है इन दो की साइन जो है वो सेम है, इन दो टर्म्स की साइन जो है वो सेम है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है p ऑफ x हमारे पास जो है, नहीं हमारे पास जो g ऑफ x है, इसका मतलब है g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो हमारे पास जो 2.3 है ये सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम का फैक्टर थ्योरम से क्या रिलेशन है। ठीक, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक, उसके बाद बेसिकली मुझे आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं रोका। ठीक, अच्छा बताना क्या है मुझे आपको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? लेट अस सपोज, क्लियर है यहाँ तक? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हमारे पास क्या है? कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा होगा ग्राफ। ठीक, अच्छा जब हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक लेट अस सपोज इसको हम डिवाइड करते हैं x-1 से, किसी से भी x-1 से डिवाइड करते हैं, इसको दूसरे ग्राफ से डिवाइड करते हैं x-1 से। ठीक, बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे होता है, ये 1 होगा, लेट से 1 2 ये 3 4 5 ठीक 6। ठीक, जब हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे कट करते हैं? यहाँ पे कट करते हैं। यहाँ पे इसका कोई x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट का क्या है? 1, और y कोऑर्डिनेट p ऑफ 1। तो यही हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर होता है, यही हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर होता है। फिर जब हम हमारे पास किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, क्या व्हेन क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। तो रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में आता है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, मतलब कोई पैराबोला टाइप। ठीक, या ऐसे। ठीक,
अब हम अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे ऐसे सेम जैसे हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये हमारे पास 3 होगा। लेट्स से हमारे पास 2 है, ठीक। हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, x-3 से डिवाइड करेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है, मैंने इसको किससे डिवाइड किया? 3 से, तो -3। अच्छा, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 3, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट p ऑफ 3। बेसिकली यही जो है हमारे पास रिमाइंडर होता है, सिंपल में रिमाइंडर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम ऐसे बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे होता है ग्राफिकली। इसके बारे में कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको उस वीडियो में हम सिर्फ ग्राफ्स देखेंगे कि कैसे ये बैकग्राउंड में मतलब एक मतलब फिल्म जैसी चलती है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू, शुक्रिया।